हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू बाइनरी इन सी प्लस प्लस। हम लोग छोटी क्लासेस में जब किसी डेसिमल टू बाइनरी में करते हैं किसी भी नंबर को, तो उसको हम 2 से एलसीएम उसका लेते हैं। ये तो हम लोग नॉर्मल छोटी क्लासेस में या एलसीएम वगैरह लेके करते हैं, तो इसी सब को हम अपने कोडिंग में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी सी प्लस प्लस। इसके लिए आपको जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, चाहे वो डेव हो या विजुअल स्टूडियो और वट एवर यू वॉन्ट, आप उस एप्लीकेशन को ओपन करें। मैं तो डेव यूज़ कर रही हूँ, सो आई विल ओपन डेव। और इसमें पहले सबसे पहले तो आपको हेडर फाइल्स लगानी है। मैंने पहले से ही लगा के रखी है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। इसमें आपको पहले हेडर फाइल्स लगानी है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी और इंटीजर मेन। वैसे तो वाइड मेन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इंटीजर मेन यूज़ कर रही हूँ। अब आ जाते हैं हम इसकी बॉडी की तरफ। अब यहाँ पे हमने अपना कोड करना है। सबसे पहले तो इस लाइन में हमें यहाँ पे वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाना है। अब वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाने के लिए आप इसमें इंटीजर वेरिएबल्स लें, क्योंकि अगर आप फ्लोट में तो हो नहीं सकता, या इसके अलावा ना ही वो करेक्टर में हो सकता है, क्योंकि जो हमने बाइनरी डेसिमल टू बाइनरी करना होता है वो हमेशा इंटीजर में होता है। इसलिए हमें वेरिएबल्स को इंटीजर में इनिशियलाइज करवाना है। सो नाउ स्टार्ट द कोडिंग। इंटीजर डेसिमल बाइनरी इज इक्वल्स टू 0। हम इसमें इंटीजर डेसिमल और बिकॉज डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना, तो हम इसको डेसिमल टू बाइनरी को 0 में ले लेंगे। और इसके अलावा हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइज करवाएंगे रिमाइंडर एंड प्रोडक्ट, रिमाइंडर एंड प्रोडक्ट, और इन दोनों को हम लोग 1 के इक्वल रख लेंगे। डेसिमल और बाइनरी को हम 0 के इक्वल, और इसके बाद रिमाइंडर और प्रोडक्ट को 1 के इक्वल रखेंगे। उसके बाद सेमी कॉलन एंड देन गो टू द नेक्स्ट लाइन। अब यहाँ पे हमने जो डेसिमल, क्योंकि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है ना, और डेसिमल हमारे पास यहाँ पे है नहीं, तो हम इसको यूज़र से लेंगे, यूज़र के लिए छोड़ देंगे कि हमने रन टाइम पे डेसिमल लेना है। इसके लिए हम सी इन यूज़ करेंगे और उसके साथ एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर एंड डेसिमल, क्योंकि हमें डेसिमल रन टाइम पे लेना है। देन एंटर टू द नेक्स्ट लाइन। अब आपको यहाँ पे लूप यूज़ करना पड़ेगा। आप लोगों को पता ही होगा कि लूप हम लोग यूज़ करते हैं जब हमें किसी स्टेटमेंट को, एक स्टेटमेंट को बार बार उसको दोबारा किसी एक स्टेटमेंट को हमें बार बार रिपीट करना हो। उसके लिए फिर हमें लैदर से स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक ही दफ़ा लूप में हम लोग उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग वाइल लूप यूज़ करेंगे। वाइल, अब इसमें आप लोग कंडीशन लिखेंगे इफ़ डेसिमल इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हम लोग तब तक एलसीएम लेते रहते हैं जब तक जो उसका एंड पे रिमाइंडर होता है वो 0 के इक्वल नहीं आ जाता। सो इसलिए हम कंडीशन में लिखेंगे कि जब तक डेसिमल 0 के इक्वल ना हो जाए, डेसिमल इज नॉट इक्वल टू 0, देन रिमाइंडर इज इक्वल्स टू डेसिमल मॉड्यूलस 2, क्योंकि जब हम एलसीएम लेते हैं तो हम लोग इसको 2 से हमेशा एलसीएम इसका लेते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। देन डेसिमल टू बाइनरी करना है, इसलिए अब हम लोग यहाँ पे बाइनरी लेंगे। बाइनरी प्लस इसमें हम बाइनरी को बाइनरी प्लस रिमाइंडर के साथ इसका प्रोडक्ट ले लेंगे। शिफ्ट प्रोडक्ट, देन हम लोग ने डेसिमल को 2 से डिवाइड करना है। पहले तो ऊपर हमने मॉड्यूलस लिया था, लेकिन यहाँ पे अब हम मॉड्यूलस नहीं लेंगे इसको, बल्कि 2 से डिवाइड करेंगे। डेसिमल इज इक्वल्स टू डेसिमल डिवाइडेड बाय 2, डेसिमल डिवाइडेड बाय 2, एंड प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 10।
अब हमारा लॉजिक तो कंप्लीट हो गया, पर अब हमें इसको प्रिंट आउट भी तो कुछ करवाना ही होगा ना। तो अब हम इस कंडीशन में से बाहर निकल आएंगे और इसको सी आउट करवाएंगे। सी आउट हम प्रिंटिंग के लिए यूज़ करते हैं और इसके साथ इंसर्शन ऑपरेटर लगता है। अब इसके अंदर हम लिखेंगे द बाइनरी नंबर इज, या आप इसके आगे जो भी स्टेटमेंट प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप वही कर लिख लें। मैं तो लिखूंगी द बाइनरी नंबर इज इन, या आप लिख सकते हैं द नंबर इज इन द बाइनरी। वैसे सेंस तो यही बनती है, इज इन द बाइनरी इज। फिर से बाहर निकल के एक दफ़ा फिर से इंसर्शन ऑपरेटर एंड बाइनरी। नाउ यू कैन राइट रिटर्न 0। वैसे ये आपकी मर्जी, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखें, अगर नहीं लिखना चाहते तो आप ना लिखें। अब आपका प्रोग्राम तो पूरा हो गया, अब आपको इसको एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट के लिए हम शॉर्टकट की यूज़ करते हैं F11। और यहाँ पे मेरा आ रहा है एरर, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्पेस लगा दिया। एक्चुअली यहाँ पे मेरा एरर आ गया था क्योंकि मैंने उसके अंदर स्पेस दे दी थी। अब हम इसको F11 करके एग्जीक्यूट करेंगे। अब ये एग्जीक्यूट तो हो गया हमारा। अब आपको यहाँ पे कोई ना कोई इनपुट एंटर करना है, क्योंकि हमने यूजर से इनपुट दिया था रन टाइम पे, इसलिए अब आपको कोई भी यहाँ पे ना इनपुट एंटर करना है। अब आपकी मर्जी, आप कोई भी नंबर कर सकते हैं जिसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं लाइक ले लूँगी 23 और एंटर कर दूंगी, और ये आ गया, इसका कोड एग्जीक्यूट हो गया। 10111 इसका बाइनरी है। अगर तो आपको, आप इस तरह भी करते हो, अगर आप हैंड से भी चेक करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं। मेरा कोड एग्जीक्यूट हो चुका है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो का कंटेंट क्या होना चाहिए, और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अगर आपका एक भी लाइन मिस होगी तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। सो थैंक यू सो मच। सी यू। अल्लाह हाफिज़।